Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था SPL का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. So I have explained first 5 pages to you all. So today I am going to continue this chapter. बेटा ड्यू टू टेक्निकल एरर्स आपके लीड की तरफ से कुछ डेज स्किप हो चुके हैं, इसीलिए मैं आज ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवा दूँगी. और अब आपने कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है. कल से जो लीड की तरफ से वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर से आएगी. सो इसीलिए मैं आज आपको ये वाला चैप्टर जो है डाइवर्सिटी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है. और आपने क्या करना है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू फाइंड क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन इन लीड बुक, नोट इन NCERT बुक, इन लीड बुक. जो भी लीड बुक में क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रह गए हैं वो आपने फाइंड आउट करके मेरे को सेंड करने हैं. Let's see who will do first. So let's come to the page number 7 and start with the diversity in India. I have already told you what do you mean by diversity, है ना. डाइवर्सिटी वो होती है जहाँ पर अलग कल्चर, रिलीजन, कास्ट के लोग इकट्ठे रहते हैं, उसको हम डाइवर्सिटी बोल देते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. जो इंडिया है वो बहुत सारी डाइवर्सिटीज से बनी हुई है ना. यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स जो हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग रिलीजन्स होते हैं. बट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज. यहाँ पर जैसे कि अब कोई भी फेस्टिवल ले लो, ठीक है, कुछ एक फेस्टिवल कॉमन ले लो. हो सकता है आप उसको अलग तरह से मना रहे हो और मैं अलग तरह से, है ना. चीज़ एक है, फेस्टिवल एक है, बट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज. सो नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. अगर हमें डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो हाउ विल वी, है ना. अगर 200 ईयर्स अगो जाएँ तो तब एरोप्लेन, ट्रेन वगैरह बस नहीं होती थी, तो लोग जो थे अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था तो वो एनिमल्स की हेल्प से या फिर बाय फुट ही जाते थे, है ना, ऑन फुट ही जाते थे वो. सो आपने ये वाला टेबल कंप्लीट कर लेना है, बहुत इजी है ये. नेक्स्ट मैं करवा देती हूँ आपको. तो वो क्या होते थे, लोग जो थे जाते थे इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स लेने के लिए, अलग अलग प्लेसेस पे शिफ्ट होने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. और बहुत टाइम लगता था क्योंकि तब बसेस वगैरह नहीं होती थी. अब तो चलो हम बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं, बट तभी ट्रैवलिंग सिस्टम नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता था, है ना. सोखा पड़ जाता था, पानी नहीं होता था, खाने को खाना नहीं होता था. तो इसीलिए उनको इन सर्च ऑफ दीज थिंग्स दे हैव टू गो टू अनदर प्लेस. और कभी कभी वहाँ पर वॉर्स होती थी, इसीलिए दे हैव टू लीव देयर प्लेसेस. नेक्स्ट आ जाता है तो उन्होंने क्या किया, नई जगह पर अगर उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया, लाइक कई लोग होते थे वो जगह ख़रीद लेते थे जहाँ पर दूसरे लोग रह रहे होते थे, तो उनको अपना घर बनाना पड़ता था, और जो पहले रह रहे होते थे तो उनको जाना पड़ता था वहाँ से. तो ऐसे उनको पुराने टाइम में मैनेज करना पड़ता था. सो उनकी लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन, ये सब कुछ जो होता था वो ओल्ड और न्यू मिक्स होते थे. तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, कल्चर्स, रिलीजन, ओल्ड और न्यू, तो कुछ डिफरेंट ही बन जाता है ना. तो बहुत सारी प्लेसेस की जो हिस्ट्री है हमें ये शो करती है कि जो कल्चरल है वो बहुत ही लाइफ को शेप दे देता है अलग सी. तो इस तरह से जो रीजन्स हैं वो डाइवर्स बन जाते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बहुत यूनिक होती हैं. सिमिलरली डाइवर्सिटी जो है वो लोगों की आती है, लोगों की तरफ से. फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग, अगर हम सी के, समुद्र के पास रह रहे हैं और हम माउंटेन्स एरिया के पास रह रहे हैं तो दे आर डिफरेंट, है ना. सी के पास रहना और माउंटेन के पास रहना बहुत डिफरेंट है. तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 9th पेज पे. तो पीपल जो हैं अलग अलग क्लोथिंग वगैरह तो करते ही थे, अलग ईटिंग हैबिट्स भी थी, बट कि उनका जो काम था वो भी अलग होता था. कुछ सिटीज़ में लोग जो थे, मतलब जो लगा लो सिटीज़ जो होती हैं ना, वो खुद तो अब वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते नहीं हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना.
इवन उनको वाटर के लिए भी दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमने अब ये देखना है कि इन फैक्टर्स को लेके कि कैसे ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग एरियाज़। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है लद्दाख की और केरला की, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, एक बार आप इसको रीड कर लेना बच्चे। जो लद्दाख है ना वो एक डेजर्ट एरिया है जो माउंटेन के पास है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम पॉसिबल है, वाटर की भी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर इतनी, और यहाँ पर जो है रेनिंग भी नहीं होती है, कम होती है रेनिंग, तो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इनको फिर डिपेंड रहना पड़ता है स्नो की मेल्ट होने पे। जब स्नो मेल्ट होती है तभी इनके पास वाटर आता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनके पास शीप्स होती हैं, तो ये जो शीप से वूल मिलती है उस वूल का ये व्यापार करते हैं। उस वूल को ये साथ वाले एरिया में सेल कर देते हैं, जैसे कि कश्मीर में, तो वहाँ से इनके पास मनी आती है, तो इससे ये क्या करते हैं, अपने घर का गुजारा करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ये आप उसको रीड कर लेना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केरला। केरला जो स्टेट है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर की है इंडिया की, और इसमें क्या है, ये स्पाइसेस वगैरह बनाते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, है ना, काली मिर्च वगैरह जिसको हम बोल देते हैं, वो ये उगाते हैं, उससे ये अर्निंग करते हैं। तो फ़िशिंग भी करते हैं ये, बहुत सारे इनके भी आगे जो हैं अलग अलग रिलीजन्स हैं यहाँ पर, जैसे जुदाइज़म, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, इस तरह के यहाँ पर जो हैं रिलीजन भी हैं। तो मुस्लिम्स लोग भी रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग इनकी कम्युनिटी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, केरला और लद्दाख जो हैं वो अपने मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जोग्राफिकल फीचर अगर देखें तो अलग है, बट इनकी हिस्ट्री जो है वो सेम रही है। सेम ये दोनों ही चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो यहाँ पर जो जोग्राफ़ी एरिया केरला का है वहाँ पर कल्टीवेशन होती है, बट लद्दाख में नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पे वूल ही होती है। तो इस तरह से अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो काम है वो बिल्कुल अलग कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ ही दिखी है। जब देखो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारी कंट्री के ऊपर, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि ये अलग रिलीजन के हैं, ये अलग कम्युनिटी के हैं, सभी वो एकजुट होके आगे आए थे उनका मुकाबला करने के लिए और जीत हासिल की थी। अगर आपको पता हो तो ब्रिटिशर्स को भी इन्होंने हरा दिया था सभी ने इकट्ठे होके। जब जलियांवाला बाग अमृतसर में लड़ाई हो रही थी तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा था जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मासूम थे, जिनका कोई फॉल्ट नहीं था। उनको उन्होंने गन से मारा था, गोलियां चलाई थी उनके ऊपर। तो उन लोगों की याद में ये सॉन्ग जो था बनाया गया था, वहाँ पर गाया गया था। ये सॉन्ग उनकी ही याद में लिखा गया, तो यही इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर जब लड़ाई हुई थी मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे होके आगे आए थे, ना कि इन्होंने यहाँ पर फ़र्क किया था। डाइवर्सिटी थी उसमें, सभी अलग अलग रिलीजन के लोग थे, बट दे कम टुगेदर टू फाइट विद ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से उन्होंने मुकाबला किया था उनका। ब्रेव लोग थे ये बहुत। उसके बाद आ जाता है बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो रिमाइंड करवाते हैं हमारी कंट्री के रिच ट्रेडिशंस में और डाइवर्सिटी की जो है रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडियन फ्लैग की आपको स्टोरी पता है ना। तो ये जो सिंबल है ये ब्रिटिश से इट वॉज़ यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ब्रिटिश से हम बचे थे उसकी याद में, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट ये लोग हर एक जगह पे लहराते हैं झंडा। तो इस बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है कि दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रादर, ये अंदर से आई है यूनिटी। जो भी एकजुट होके लोग आए थे अंदर से, उनके मतलब दिल से वो आए थे, ना कि उनको फोर्स किया गया था इस चीज़ के लिए। तो ये मतलब उनमें टॉलरेंस पावर है, कस्टम है, वो हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर। आपने अब क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ये एनसीईआरटी के मैं आपको अभी करवा देती हूँ, बट जो लीड बुक में है वो आपने क्वेश्चन आंसर्स मेरे को फाइंड आउट करके सेंड करने हैं जो भी रह गए हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी
ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और एंड तक देखनी है बेटा, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना मेरे से। कल से जो वीडियो आएगी लीड की तरफ से वो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। ओके, सो साथ के साथ काम करते जाओ, अदरवाइज़ पीछे रह जाओगे। इस मंथ या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आपके MOY भी होंगे, मंथली टेस्ट होंगे आपके, सो बी रेडी। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।